हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए उनके फ्लेमिंगो प्रोस का ये दूसरा लेसन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के राइटर हैं अनीश जंग। इस चैप्टर के राइटर कौन है? अनीश जंग हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर की स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको राजीव प्रकाशन का फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। और इससे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले हम इसकी शॉर्ट समरी जान लेते हैं। इसमें जो अनीश चंग जो इसकी लेखिका हैं वो दो बच्चों के बारे में बताती हैं। जैसा कि इस कहानी का जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब किस तरीके से जो बच्चे होते हैं उनका बचपन जो है उनसे छीन लिया जाता है। तो उनकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति, जो पुअर कंडीशंस है, उनकी जो वर्तमान स्थिति है इतनी गरीबी में, उनके बारे में जो है वो वर्ण करती हैं। किस तरीके से उनके आनंद को और उनके जॉय को जो है, उनके बचपन को जो है उनसे क्या होता है, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति के कारण क्या होता है, उनसे उनका बचपन जो है छीन लिया जाता है। तो इसमें दो छोटे बच्चों की कहानी है। एक होता है हमारा साहिब आलम या साहिब कह लीजिएगा आप, एक वो होता है, तो उस एक होता है मुकेश। तो हम लोग साहिब की थोड़ी शॉर्ट समरी देख लेते हैं। तो ये क्या होता है कि ये बांग्लादेश से जो आए रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, ये उनके बच्चे हैं जो यहाँ पे अब कूड़े करकट में से मतलब बीन के कचरा बीन करके उसमें से क्या करते हैं, अपना जो पालन पोषण है वो करते हैं और अपनी जो आजीविका कमाने के लिए ये सब काम वो लोग करते हैं। तो होता क्या है, जो मतलब जो आपकी लेखिका हैं अनीश जंग, वो एक बार देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनसे फिर वो पूछती हैं कि क्या मतलब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो बोलते हैं कि हमारे पास घर के पास स्कूल नहीं है, ऐसी बातें बताते हैं। फिर उसके बाद वो पूछती हैं कि तुम्हें इसमें क्या मिलता है? तो कभी कभी जो आपका साहिब है वो बताता है, इस चैप्टर का जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो बताता है कभी हमें 1 रुपये मिल जाता है, कभी हमें 10 रुपये मिल जाते हैं। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें बताते हैं। और ये बच्चों के लिए, उनके लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, एक सोना है, मतलब एक पैसों की तरह है। वो जो कूड़ा बीनते हैं उसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और उनके पेरेंट्स के लिए क्या है, एक ये आजीविका चलाने का, अपना पालन पोषण करने का एक क्या है, ज़रिया है। तो इसी तरीके से फिर वो स्कूल के बारे में कहती हैं कि मैं अगर स्कूल खोल लूँ तो तुम क्या पढ़ने आओगे? उससे पूछती हैं, किससे? साहिब से। तो साहिब बिल्कुल कहता है, लेकिन वो ऐसे ही दिल रखने के लिए ऐसे ही वो बोल देती हैं, एक्चुअल में वो सीरियस नहीं होती हैं। कुछ दिन के बाद देखती हैं कि वो एक साहिब जो होता है एक टी स्टॉल पर काम करने लगता है, एक मिल्क बूथ पर काम करने लगता है, जहाँ पर उसे जो है सारे दिन का खाना मिलता है। और फिर तीसरी चीज़ ये कि उसे जो है वहाँ पर 800 रुपये जो है तनख्वाह उसको मिलती है। तो ये होता है, फिर उससे क्या होता है, उसकी जो खुद की आज़ादी है वो छिन गई है। तो कुल मिला के पहली कहानी में ये है। दूसरी कहानी ये है कि दूसरी कहानी में मुकेश होता है जो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिकर बनना चाहता है, उसकी कहानी है। फिर वो क्या काम करता है, मुकेश अपने परिवार से मिलाने के लिए घर ले जाता है, वहाँ उनके बच्चों को देखते हैं। ये बेंगल मेकर्स की कहानी है जिसमें कि उसके परिवार वाले फिरोज़ाबाद में बहुत सारा काम करते हैं। तो उनकी बहुत सारी दयनीय स्थिति हो गई है क्योंकि उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो मुकेश है उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है किसमें, बेंगल मेकर्स में, यानी चूड़ी बनाने के काम में उसका बिल्कुल भी वो नहीं है। और ना ही आज तक उनकी दयनीय स्थिति इसी तरीके की है। तो ये कहानी जो है उस पर बेस्ड है। तो आइए बिना किसी देरी के हुए हम लोग अब इसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आपको ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, पहला है व्हाई डिड अनीश जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल, यानी अनीश जंग ने साहिब को स्कूल के बारे में क्या पूछा। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब, और साहिब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो आंसर है, अनीश जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल, यानी अनीश जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा बिकॉज सी वॉन्टेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहिब रिगार्डिंग स्टडीज़, क्योंकि वह पढ़ाई को लेकर साहिब का इरादा जानना चाहती थी। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। एट द ऑथर्स ऑफर साहिब इमिडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल, और मतलब जो राइटर है, मतलब आपका जो लेखिका है, उसके ऑफ़र करने पर वो क्या काम करता है, तुरंत जो स्कूल जाने को या ज्वाइन करने को तैयार हो जाता है। दो हालांकि द ऑथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियस,
हालांकि लेखक ने उससे मजाक किया था और गंभीरता से प्रस्ताव दिया था। मतलब उस मतलब जो उसे मतलब मजाक के तौर पर गैर गंभीरता से उसे क्या किया था, उसे ये प्रस्ताव दिया था। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चंस का बहुत ही सटीक आंसर हो गया। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए इसमें क्या काम किया है कि मैंने हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है, तो आप चाहो तो इसकी हिंदी भी अपने से खुद भी पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट बियर चप्पल, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। साहिब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, इसके लिए उन्होंने क्या कारण दिया। तो इसका आंसर है साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट बियर चप्पल। साहिब और जो दूसरे जो कूड़ा बीनने वाले जो लड़के थे वो चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशनल टू वंडर barefoot and they did not like to bear also। तो इसमें उन्होंने बताया क्योंकि नंगे पैर घूमना उनका रिवाज या और वे पहनना भी पसंद नहीं करते। तो ये इसका क्या है आंसर है। आगे है दे एक्सक्यूज्ड दैट हर देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम सेल्फ, यानी क्योंकि उनकी वो क्या करते हैं, ये बहाना बनाते हैं। एक्सक्यूज़ का मतलब प्रिटेंड करते हैं, बहाना बनाते हैं कि उनकी जो माता है, उनकी जो माँ है, वो अलमारी से उन्हें चप्पल जो है नहीं देती है। सेफ का मतलब क्या होता है, अलमारी होता है। सकते हैं ये आपकी हिंदी रही। स्टूडेंट्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे या रहते थे, वे वहाँ पर कैसे स्थापित हुए। तो इसका आंसर है दे लिव्ड अबाउट 10,000 रिंग पिकर्स, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा, मतलब लगभग इन सीमापुरी दिल्ली के कितने लोग रहते थे, लगभग 10,000 से के लगभग। दे बर मोस्टली बांग्लादेशी रिफ्यूजी, वो ज़्यादातर क्या थे, बांग्लादेश के रिफ्यूजी थे, मतलब शरारती थे। हु सेटल्ड हेयर इन 1971, जो 1971 में क्या हुए थे, यहाँ पे सेटल हुए थे, मतलब यहाँ पे आके बस गए थे। तो इसकी हिंदी भी आप देख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था, उसमें भी उन्हें क्या मिलता था। तो इसका आंसर है गार्बेज बाज गोल्ड फॉर द रैग पिकर्स, यानी ये क्या था कि कचरा बीनने वालों के लिए ये क्या था, एक सोना था या फिर धन की तरह था। बिकॉज दे फॉर चिल्ड्रन गार्बेज बाज रैप्ड इन वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए कूड़ा करकट आश्चर्य से लिपटा रहता था। रैप्ड का मतलब होता है लिपटना। दे एक्सेप्ट टू गेट सम कॉइन्स, नोट्स और वैल्यूएबल थिंग्स इन इट, और वो क्या करते थे उनमें, मतलब उन्हें उसमें कुछ सिक्के के नोट या कीमती सामान जो है उसमें मिल जाता था। वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान उन्हें मिल जाता था। समटाइम्स कभी कभी दे फाइंड ए रुपीज़, कभी कभी उन्हें 1 रुपया मिल जाता था, और इवन ए 10 रुपीज़ का नोट, यानी 10 रुपीज़ नोट, कभी कभी उन्हें 10 मतलब 10 रुपये का नोट भी उसमें मिल जाता था। डियर स्टूडेंट्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, या टी स्टॉल भी आ सकता है आपका। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, यानी साहिब ने दूध के बूथ पर या दुकान पर नौकरी क्यों की, उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया गया। साहिब ज्वाइंड द मिल्क बूथ या टी स्टॉल ड्यू टू पॉवर्टी, यानी साहिब ने जो गरीबी के कारण दूध के बूथ पर काम किया, ठीक है। देयर ही वाज पेड 100 रुपीज़ और आल हिज मील्स, और उससे क्या मिलता था, फॉर हिज सर्विस, इस सर्विस के लिए उसे क्या मिलता था, वहाँ पे पूरे दिन का खाना मिलता था और 800 रुपये उसको मिलते थे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, वह कहाँ से संबंध रखता था और उसका क्या लक्ष्य था। इस क्वेश्चन का आंसर है मुकेश बाज द सन ऑफ पुअर बेंगल्स मेकिंग फैमिली, यानी कि जो मुकेश था वो गरीब चूड़ी बनाने वाले परिवार का एक बेटा था। ही बिलोंग टू फिरोजाबाद, वो फिरोजाबाद में रहता था। हिज एम्बिशन बाज, उसका जो एम्बिशन बाज टू बीकम ए मोटर मैकेनिक, उसका जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी, या जो वो बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। डियर स्टूडेंट्स हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई। इसका मीन्स है ये उसका कर्म है, उसका भाग्य, ये किसने और क्यों कहा था, ये आपको बताना। तो मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, यानी मुकेश की दादी ने
ये कहा था इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यानी ये उसका क्या है, कर्म है, उसका भाग्य है। बिकॉज हर ओन हस्बैंड, यानी उसका खुद का जो पति था, किसकी, उसकी ग्रैंड मदर का, मुकेश का ग्रैंडफादर। तो ये या क्या कह लीजिएगा, मुकेश का जो ग्रैंडफादर था, बिकम ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ मतलब बेंगल्स। तो इसमें क्या क्या हुआ था कि चूड़ियों के शीशे को चमकाने की धूल से वह क्या हो गए थे, अंधे हो गए। तो ये वजह थी, इस वजह से उसकी जो माँ ने कहा था कि इट इज़ कर्म हिज डेस्टिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वर देयर इन द होम। मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया, या क्यों मतलब जो उसको ले जाना चाहता था, वहाँ पर घर में कौन थे। तो ये आपको बताना। मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर कौन है, अनीश चंग, मतलब इसकी जो लेखिका हैं वो, टू हिज होम। तो मुकेश ने कहानीकार अनीश चंग को घर ले जाने का नेतृत्व किया, बिकॉज हिज होम वाज बीइंग रिबिल्ट एंड ही वांटेड टू सो इट। तो सॉ इट, तो क्योंकि वो उसे घर ले जाना चाहता, क्योंकि उसका घर दोबारा से जो है बनना था। ही वांटेड टू सो इट, उसको क्या करना चाहता था, दिखाना चाहता था। देयर वर मैनी फैमिली मेम्बर्स इन हिज हाउस, उसके घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे। लाइक मुकेश एल्डर्स ब्रदर, उसका बड़ा भाई, ब्रदर्स वाइफ, उसके मतलब भाई की पत्नी, हिज फादर, उसके मतलब पिता, ग्रैंड मदर, उसकी जो है दादी, एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर थे। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज, व्हाट इज रोल बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। चूड़ियाँ किसका प्रतीक है, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर है, द बेंगल्स मेक सिंबलाइज एन इंडियन मैरिड वुमन सुहाग। चूड़ियाँ एक भारतीय शादीशुदा महिला के सुहाग का क्या है, प्रतीक है। सिंबलाइज का मतलब क्या था, सुहाग मतलब जो है प्रतीक होता है, सुहाग तो जो आप लोग जानते ही हैं। द बेंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बेंगल्स इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट बेंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें यह फिरोजाबाद की जो चूड़ियाँ हैं बनाने वाले देश में सर्वाधिक मात्रा में क्या करते हैं, चूड़ियों का उत्पादन करते हैं, और चूड़ियाँ को संसार के मतलब चूड़ियाँ जो संपूर्ण संसार में निर्यात करते हैं। तो ये इसका जो है आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है, वाई कुड द बेंगल्स मेकर नॉट ऑर्गेनाइज्ड थीम सेल्फ इनटू ए कोऑपरेट, व्हाट डू दे फेस इट दे डू शो। तो ये इस क्वेश्चन का मीन्स है, चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी या साथ मिलकर काम करने वाले के रूप में क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। यदि भी ऐसा करते हैं तो वे किसका सामना करते हैं। तो दोस्तों ये इसका हम लोग आंसर देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप बहुत अच्छे से यूपी बोर्ड की इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले आपके पास आए। तो इसका आंसर है, द बेंगल्स मेकर कुड नॉट organize themselves into a cooperate because if they do also they beaten up by police and sent to jail। तो इसमें चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को मिलकर काम करने के रूप में व्यवस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि इफ़ दे डू सो, अगर वे ऐसा करेंगे तो दे आर बीटन बाई पुलिस, वो पुलिस के द्वारा पीटे जाएंगे, एंड सेंट टू जेल, और जेल को उनको भेज दिया जाएगा। दे फेस, क्या करते हैं वे, दे फेस वे सामना करते हैं किसका, बिचौलियों का। मिडिल मैन कौन होते हैं, बिचौलिया, पुलिस एंड अदर सेल्फिश पर्सन, और दूसरे स्वार्थी लोगों का वो क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे आज का ये द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, और बहुत जल्दी मैं दूसरे इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करें।